हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ डीप नेक के साथ समझेंगे। पहले हम दोस्तों क्या काम करेंगे, फुल फ्रेम काटेंगे, क्लोज नेक, उसके बाद हम डीप नेक में कन्वर्ट करेंगे। ये किसी व्यूवर्स ने मेजरमेंट दिया था दोस्तों, तो उसी मेजरमेंट को हम फॉलो करते हुए इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 14.5 इंच, और जो शोल्डर है वो है 14 इंच, और जो अपर चेस्ट है दोस्तों वो 36.5 इंच है, और जो फुल बस्ट है दोस्तों वो है 38 इंच, और जो इनका वेस्ट साइज़ है वो है 32.5 इंच, और जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 10 इंच, और जो इनका आर्म होल है दोस्तों वो है 16 इंच। तो सबसे पहले क्या काम करना है दोस्तों, आपको इस तरह से लेंथ लगाना है। जैसा कि 14.5 इंच इनके ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों, तो मैं हमेशा कहता हूँ एक रूल्स, एक रेगुलेशन होता है दोस्तों। हर साइज़ का अपना एक नज़रिया होता है, मिजाज होता है दोस्तों। तो क्या काम करना है हमें, जैसा कि इनका अपर चेस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंट है, तो हाफ इंच हम माइनस करेंगे, यानी बैक का लेंथ जो हमारा होगा वो हाफ इंच माइनस होगा, यानी 14 इंच ही बैक का लेंथ आएगा। तो 14 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, 8.25 इंच पे हमारा आर्मोल लेंथ निशान लगा देना है दोस्तों, इस तरह से। यानी 14 इंच हमारे फुल लेंथ है और 8.25 इंच आर्मोल का लेंथ आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, 1.5 इंच हमारा शोल्डर स्लोप रहेगा, तो 1.5 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। अब इन तीनों लाइन को आपको क्लियर कर लेना है, सीधा कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जो इनका अपर चेस्ट है वो है 36.5, तो 36.5 का जो चौथाई होगा दोस्तों वो 9 इंच 1 सूत आएगा, तो जिसमें हम टोटल 1.5 इंच की लूजिंग देंगे दोस्तों, यानी 1 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एक पैनल में, तो हमारा फोर्थ पैनल में जो हो जाएगा 1.5 इंच का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले सबसे पहले हमें ड्राफ्ट करना है क्लोज नेक, तो इनको क्लोज नेक भी चाहिए और डीप नेक भी चाहिए। तो हम एक ही पैटर्न में दोनों कन्वर्ट करके दिखा देंगे आप लोगों को, तो एक ही पैटर्न से आपका दोनों काम हो जाएगा दोस्तों। तो यानी ये 9 इंच 1 सूत आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे इसमें, तो तकरीबन 9.5 आ जाएगा। तो 9.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, और वही 9.5 इंच वेस्ट पे भी आपको निशान लगा देना है सीधा सीधा। उसका जो आपका वेस्ट है दोस्तों, यानी इनका 32.5 है, तो 32.5 का जो चौथाई आएगा दोस्तों वो आएगा 8 इंच 1 सूत, तो 8 इंच 1 सूत पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अब देख लेना ये गैप कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 ही सूत कम 1.5 इंच आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3.5 पे आपको इस तरह से एक मार्क करना है, 1 इंच का हम डार्ट दे देंगे, और जो 1 सेंटीमीटर इनका बच रहा है वो हमारा साइड में शेपिंग आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से 1 सेंटीमीटर पे आपको साइड में शेप दे देना है। ये हो गया साइड में इनका शेप। अब उसके बाद ये दोनों मार्क का सेंटर निकालेंगे, यानी डार्ट। अब देख सकते हैं ये कितना आ रहा है, ये तकरीबन हमारा 4 इंच 1 सूत आ रहा है, तो 4 इंच 1 सूत यहाँ पर मार्क करेंगे। डार्ट की लंबाई दोस्तों हम 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच पे यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हमें डार्ट को क्लियर कर लेना है, आपको मार्क कर लेना है डार्ट को। ये हो गया हमारा डार्ट। उसके बाद दोस्तों जैसा कि इनका 14 इंच शोल्डर है, तो जो अक्रॉस बैक होगा दोस्तों वो तकरीबन 13.5 इंच करीब होगा जो है। क्योंकि अक्रॉस बैक का इन्होंने मेजरमेंट दिया नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, 13.5 के हिसाब से लेंगे। 13.5 का जो आधा आएगा वो 6.25 आएगा, तो 6.25 पे यहाँ पे एक मार्क कर देना है, और 6.25 पे यहाँ पे एक मार्क कर देना है दोस्तों। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेनी है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों जो कॉलर की ब्रॉडिंग है दोस्तों हम 3 इंच लगाएंगे, तो 3 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। उसका जो भी हमारा शोल्डर स्लोप है इस तरह से डाउन कर देना है दोस्तों। अब उसके बाद देख लेना ये लेंथ कितना आ रहा है, ये तकरीबन 6.25 के करीब में आ रहा है दोस्तों। तो 6.25 का जो आधा आएगा 1 सूत कम 3.5 इंच आएगा, तो 1 सूत कम 3.5 पे इस तरह से आपको मार्क करना है। और 1/4 इंच, जैसा कि शोल्डर इनका 14 इंच है, तो 1/4 इंच हम बाहर की तरफ बढ़ाएंगे, तो 14 इंच हमारा शोल्डर आ जाएगा। तो इस तरह से आर्मोल का मार्क कर लेना है दोस्तों। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ की शेपिंग दे देनी है राउंडिंग की। ठीक है, ये हमारे आर्मोल का मार्क हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा आर्मोल 8.5 आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आर्मोल था वो 16 है, 16 का आधा 8 आएगा। जैसा कि बैक पैक का पैनल जो होता है दोस्तों वो आधा इंच बड़ा होता है, तो हमारा ये 8.5 आना चाहिए। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 8.5 आ रहा है, तो इस तरह से आपको भी मार्क कर देना है दोस्तों। ठीक है,
अब इसको फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो है, ये डार्ट को हमें प्लीट मारनी है यहाँ पे, और देख सकते हैं ट्राइंगल शेप आ रहा है। तो हमें क्या काम करना है, यहाँ से थोड़ा सा निकालते हुए इनसाइड 1/4 इंच तक निकाल के ऐसे शेप, राउंड शेप दे देना है। ये हमारा हो गया बैक का पैनल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसा कि इनका डीप नेक भी है, तो यहाँ पे आप क्लोज नेक भी कर सकते हैं, जितना आपको ब्रॉडिंग रखना है, और क्लोज नेक 1.5 इंच 2 इंच जो भी आपको डाउन करना है वो आप कर सकते हैं। तो डीप नेक का हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जैसा कि 2.5 इंच हम स्ट्राइप रखेंगे, तो 2.5 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद ये अक्रॉस बैक पे दोस्तों आपको क्या काम करना है, 2.25 इंच का लगाना है, यानी 1/4 इंच आप बढ़ा लेंगे चलेगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद अगर आपके पास स्केल हो तो इस तरह से एक मार्क आप कर दें, ठीक है ये। उसके बाद दोस्तों इनका 10 इंच बैक का डीप नेक है, 10 इंच, तो 10 इंच पे इस तरह से आपको रखना है, यहाँ पे मार्क कर देना है ये। अब ये लेंथ देख लेना है दोस्तों, ये लेंथ हमारा कितना आ रहा है, ये तकरीबन 9.25 आ रहा है, ठीक है। तो 9.25 का 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो तकरीबन हमारा 2.5 इंच आएगा। तो ऑलमोस्ट 2.5 इंच हम निशान लगा दे रहे, यानी यहाँ पर आएगा। तो यानी 1/4 जो है आपको ले लेना है गले की शेपिंग देने के लिए, अगर प्रॉपर शेप आप देना चाहते हैं तो। ये देख सकते हैं, ये स्क्वायर वी बोलते हैं इसको, तो इस तरह से आप वी देख सकते हैं, या ट्राइंगल शेप वी बोल सकते हैं, ट्राइंगल वी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जैसा कि 1 सेंटीमीटर इसमें हमने लूजिंग दी है दोस्तों, अब ये डार्ट को हमें चेक कर लेना है। अब हम डीप नेक में जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो 1 सेंटीमीटर हमने लूजिंग दिया है, और प्लस यहाँ पर जैसा कि डार्ट देख सकते हैं 1/4 इंच यहाँ पर फोल्ड हो रहा है, क्योंकि जो हमारा डीप नेक होगा तो डार्ट का डीप नेक शिफ्ट होगा, क्योंकि डार्ट तो हमारा यहाँ तक आ रहा है और लेंथ जो है यहाँ तक आ रहा है, तो यानी डार्ट की लंबाई भी और चौड़ाई भी ऑटोमेटिक कम होगी दोस्तों। तो जो 1 इंच का डार्ट है ये ऑटोमेटिक 1/4 इंच का हो जाएगा। तो हम जितना 1/4 इंच हमारा दब रहा है, तो वही 1/4 इंच यहाँ पे साइड से निकलेगा। ये मैं कई वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो फिलहाल मैं 1 सेंटीमीटर जो लूजिंग दिया है तो मैंने वो डार्ट मार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से 1 सेंटीमीटर का ये डार्ट मार लेंगे, जिससे हमें ये गले की जो रिएक्शन जो है, कितना हमें ब्रॉड चाहिए डीप नेक में, वो भी मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर का डार्ट मारने के बाद अब डार्ट की चौड़ाई हमारी 1/4 इंच होगी, और लेंथ भी कम होगा दोस्तों, क्योंकि गला जो है हमारा यहाँ तक है। तो आपको क्या काम करना है, 1/4 इंच यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमारे डार्ट की चौड़ाई कम होगी, 1/4 इंच की होगी, और 1 इंच की डार्ट है, और लेंथ भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो क्लोज नेक चाहिए तो यहाँ तक आप डार्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ मार्क करूंगा मैं, काटूंगा नहीं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर यहाँ से निकलना चाहिए साइड में हमारा, ठीक है। तो उस तरह से आपको मार्क करना है, 0 लेवल पे यहाँ पे मार्क स्केल करना है, रखना है, और फटाक से ऐसे मार्क कर देना है दोस्तों, इस तरह से। तो जो हमारे डीप नेक आएगी दोस्तों, वो तकरीबन 5 इंच के करीब में आएगी। तो शोल्डर आपको 5 इंच यानी 10 इंच टोटल आपका शोल्डर आएगा। तो इस तरह से आपको रख लेना है। जब आप फैब्रिक पे काटेंगे दोस्तों, तो ये पैनल जो है आपका फोल्ड हो जाएगा इतना, ठीक है। और जब आप क्लोज नेक काटेंगे तो ये आपको पता ही है, तो क्लोज नेक का भी आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ से आप शेपिंग दे सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह से शेपिंग आप क्लोज नेक का दे सकते हैं। ये आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट बैक का क्लियर हो गया होगा। अब जो फ्रंट का पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।